दुनिया में सबको समझानो आसान है, पर दोनों को समझानो सबसे कठिन है। राधे राधे। दो, ये दो ही ना समझे, दुनिया में सब समझ जाएंगे और आप सबको समझा भी दोगे, लेकिन दो का समझाना बड़ा कठिन है। बोले पहली पत्नी और दूसरी मैया, जन्मदात्री मां। बोले कैसे? एक डॉक्टर साहब थे महाराज, ऑर्थो के, बड़े अच्छे डॉक्टर महाराज। तो हमारा उनसे बड़ा बंसल गोत्र था उनका, बड़ा प्रेम था हमारा उनसे। तो एक समय हम लोग उन्होंने कहा महाराज जी मिलने का मन है। हमने कहा आइए, कोई बात नहीं, बैठते हैं। तो डॉक्टर साहब आए, बातचीत हुई, बैठे, बस यूं ही बातचीत होने लगे। हमने कहा डॉक्टर साहब पंडितानी को बैक पेन रहता है, जरा देखो ना इनको क्या परेशानी। बोले गुरुजी ये अमुक अमुक योगा कराइए, मेडिसिन में कुछ नहीं रखा है। एलोपैथी दवाइयां एक रोग ठीक करती हैं, दो पैदा कर देती हैं। बेहतर रहेगा कि ये दवाइयां खिलाने से थोड़ा योगा करें माता जी तो अच्छी रहेगी। हमने कहा अब इनको जरा योगा भी बता दो। योगा कौन सा करना? अब जब डॉक्टर साहब बताने लगे कि ये योगा करना, ऐसे करना, वैसे करना है, तो पंडितानी कहने लगी ये तो डॉक्टर साहब हमको इन्होंने ही बहुत दिन पहले बताया था। हमने कहा किया तो नहीं, अब करोगे? बोले अब तो करेंगे, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। बोले आपसे नहीं महाराज, मेरी माता है, मैं सर्जन हूं, लोग मुझसे मिलने के लिए इंतजार करते हैं और मेरी माँ के घुटनों में दर्द है और मैं अपनी माँ से कहता हूँ कि माता तुम इस प्रकार से योगा किया करो। माँ कहे अरे जा दुनिया बहकाए लेकर मोह मत बहकावे, जा तू जा, ठीक है जा। महाराज बोले मैं दुनिया को औषधियां देता हूँ, घुटनों के ऑपरेशन करता हूँ, कितने लोगों को मैंने ठीक कर दिया, लेकिन माँ की दृष्टि में वही बालक रहेगो, सर्जन ना है, डॉक्टर ना है। अरे जा तू दुनिया को बहका ले, मोह को खाए को बहका ले, तू जा दुनिया को बहका। और महाराज मेरी एक बात नहीं मानती, दुख तो पाती है, जो दवाई लेके जाऊंगा दवाई खावे ना, घुटनान की एक्सरसाइज बताऊं आए करे ना। तो हमने कहा महाराज ये दो ही लोग ऐसे होते हैं, चाहे पुत्र 70 साल का क्यों ना हो जाए, लेकिन उनकी नजरों में बेटा और लाला ही रहे। याद रखना बुढ़ापा तब आता है जब माँ और बाप गुजर जाते हैं, जब तक माँ और बाप बैठे हैं तब तक बूढ़ा नहीं होता मेरे प्यारे। वो सदैव जवान रहता है, सदैव लाला रहता है, सदैव बेटा रहता है, वो बूढ़ा नहीं होता। लेकिन जिस दिन माँ और बाप गुजर जाते हैं उसके सर पे पगड़ी बांधी जाती है। पगड़ी का मतलब है कि अब ऊंच और नीच का ज्ञान देख लेना, अब संभल के चलना, अब समाज को देख के चलना, अब ये नादानी नहीं चलेगी, अब ये नासमझी नहीं चलेगी, अब तेरा पिता नहीं रहा है, अब तेरी माता नहीं है, अब तुझे समझदार बनना है।